नहीं दे पाया जो सबको जोड़े। फिर भी कुछ महापुरुषों ने साफ कहा है कि वह पूर्ण परमात्मा कोई और नहीं बल्कि कबीर साहिब हैं। तो आइए अपने पवित्र ग्रंथों व आंखों देखे गवाहों की वाणियों में देखते हैं। गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। ब्रह्म कहता है कि इस सृष्टि में दो पुरुष हैं, क्षर पुरुष ब्रह्म और अक्षर पुरुष परब्रह्म। ये दोनों और इनके अधीन सभी प्राणी नाशवान हैं। लेकिन गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में एक तीसरे पुरुष की बात कही गई है। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। यानी उत्तम पुरुष अर्थात पुरुषोत्तम तो कोई अन्य ही है जिसे परमात्मा कहा गया है। वो इन दोनों से अलग है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वह वास्तव में अविनाशी है, जिसे गीता ज्ञान दाता ने गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में परम अक्षर ब्रह्म अर्थात परम अक्षर पुरुष कहा है। अब आप ही बताइए, अगर ब्रह्म और परब्रह्म भी नाशवान हैं, तो क्या वो पूर्ण परमात्मा हो सकते हैं? गीता का ज्ञानदाता गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में स्वयं कहता है कि जिस परम अक्षर ब्रह्म यानी परमेश्वर से आदि सृष्टि उत्पन्न हुई है, उस आदि पुरुष नारायण यानी सनातन पूर्ण परमात्मा की ही मैं शरण में हूं। तो फिर ये परमेश्वर कौन है जिसके आगे ब्रह्म भी सिर झुकाता है? दर्शकों, उसी सृष्टि के रचनहार के विषय में वेद ज्ञानदाता ब्रह्म ने कहा है। प्रमाण 1 ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 1 मंत्र 5 में कहा है कि साधकों के लिए पूजा करने योग्य अविनाशी प्रभु सर्व सृष्टि रचनहार कबीरदेव है, जो अविनाशी विचित्र तेजोमय शरीर युक्त आकार में सुना जाता है। वह परमेश्वर सत भक्ति करने वाले सर्व विकार रहित देव स्वरूप साधकों द्वारा प्राप्त होता है। प्रमाण 2 ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 94 मंत्र 3 में वेद ज्ञानदाता ने कहा है कि जो परमात्मा कवियों की भूमिका करके सत भक्ति भाव को परिपूर्ण रूप से प्रदान करता है, वह कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर है। उसके समान कोई भी शूरवीर नहीं है। सर्व ब्रह्मांडों के प्रभुओं में उसकी शक्ति अर्थात समर्थता का यश है। प्रमाण 3 वही अथर्व वेद कांड 4 अनुवाक 1 मंत्र 7 में कहा है कि जो अचल अर्थात अविनाशी जगत पिता भक्तों का वास्तविक साथी अर्थात आत्मा का आधार जगत गुरु तथा विनम्र पुजारी अर्थात विधिवत साधक को सुरक्षा के साथ सतलोक ले जाने वाला सर्व ब्रह्मांडों की रचना करने वाला जगदम्बा अर्थात माता वाले गुणों से भी युक्त काल की तरह धोखा न देने वाले स्वभाव अर्थात गुणों वाला ज्यों का त्यों अर्थात वैसा ही वह आप कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर है। प्रमाण 4 सामवेद मंत्र संख्या 920 में कहा है कि सर्व सृष्टि के रचनहार सतपुरुष कबीर साहिब पूर्ण ईश्वरीय शक्ति युक्त पूर्ण ब्रह्म के समान मनोहर जो अविनाशी है। वह परमात्मा सत्संग अर्थात सदुपदेश रूपी बारिश करके अपने उपासक भक्त के पाप नष्ट करने वाला है। प्रमाण 5 सामवेद मंत्र संख्या 1094 में कहा है कि परम सुखदायक कबीर स्वयं प्राणियों को भोजन देने वाला अर्थात पालन करता है। वह स्वयं भक्तों की भक्ति का आधार है, जिसका जिक्र गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में है कि उत्तम पुरुष यानी अविनाशी परमात्मा तो अन्य है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। प्रमाण 6 कुरान शरीफ के सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 तथा ऑर्थोडॉक्स जूइश बाइबल ईयोब 36 आयत 5 भी यही प्रमाण देता है कि 6 दिन में सर्व कायनात यानी सृष्टि को बनाकर 7वें दिन तख्त सिंहासन पर विराजमान होने वाला सर्वशक्तिमान प्रभु अल्लाह का नाम कबीर है। प्रमाण 7 श्री गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ नंबर 721 राग तिलंग महला 1 पर नानक जी ने कहा है, यक अर्ज गुफ्तम पेश तोदर कून करतार हक्का कबीर करीम तू बेअब परवरदिगार नानक बुगोयद जनतुरा तेरे चाकराम पाखाक। उपरोक्त वाणी में श्री नानक जी ने स्पष्ट कर दिया कि हे हक्का कबीर अर्थात सत कबीर आप कूण करतार यानी शब्द शक्ति से रचना करने वाले शब्द स्वरूपी प्रभु
अर्थात सर्व सृष्टि के रचनहार हो। आप ही बेव यानी निर्विकार परवरदिगार यानी सर्व के पालनकर्ता दयालु प्रभु हो। मैं आपके दासों का भी दास हूं। प्रमाण 8। इसी का आंखों देखा प्रमाण देते हुए संत गरीबदास जी महाराज, दादू जी तथा नानक जी कहते हैं, गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार। सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सृजनहार। गरीब परमेश्वर एक कबीर है, दूजा नहीं आधार। दास गरीब सकल सृष्टि का यों ही सृजनहार। गरीब करता आप कबीर है, अविनाशी बड़ा अल्लाह। राम रहीम करीम है कि जो सुरति निगाह। संत दादू जी ने कहा है कि जिन मोकू निज नाम दिया, सोई सतगुरु हमार। दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सृजनहार। तथा भाई बाले वाली जन्म साखी के पृष्ठ 198 पर एक काजी के जवाब में गुरु नानक जी ने कहा था, खालक आदम सिरजिया आलम बड़ा कबीर। कायम दायम कुदरती सिर पीरा दे पीर, सजदे करे खुदाई नू आलम बड़ा कबीर। अर्थात जिस बाबा आदम को यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म के लोग अपना प्रथम पुरुष मानते हैं, उसको बनाने वाला सबसे बड़ा भगवान कबीर है, जिसने सर्व कायनात यानी सृष्टि की रचना की है। वह सबसे बड़ा खुदा कबीर ही सर्व गुरुओं पीरों में शिरोमणि गुरु है। दोस्तों, धर्म ग्रंथ तथा आंखों देखे गवाहों की वाणियां चीख चीख कर कह रही हैं कि कबीर परमेश्वर ही पूर्ण ब्रह्म है, जो सृष्टि का रचनहार और पालन करता है, जिसकी प्रभुता सर्व ब्रह्मांडों में है। इसलिए कबीर परमात्मा ही वास्तव में वासुदेव है। सवाल नंबर 3, सच्ची आजादी का असली मंत्र क्या है और मोक्ष पाने के बाद आत्मा कहां जाती है? वह कौन सा लोक है जहां आत्मा को हर तरह की आजादी और शांति मिलती है? दर्शकों, चलिए अब हम जानते हैं असली आजादी के उस रास्ते को, उस भक्ति विधि को, जो जन्म मृत्यु की जंजीरों को तोड़ने वाली है। संत रामपाल जी महाराज के अथक प्रयासों से ये शास्त्र प्रमाणित ज्ञान तेजी से विश्व में फैल रहा है। आदि सनातनी पूजा के प्रथम चरण की ये भक्ति पंचदेव से मिलने वाले लाभों को प्रदान करने वाली है तथा संपूर्ण भक्त समाज के लिए संजीवनी है। आदि सनातनी पूजा के 3 चरण होते हैं। प्रथम चरण की साधना में इन पंचदेव की साधना के मंत्र होते हैं। उसके बाद दूसरे चरण की साधना, जो कि सनातनी पूजा भी कहलाती है, इसके मंत्र होते हैं ओम तत्। यहाँ तत् सांकेतिक मंत्र है। उसके बाद तीसरे चरण की साधना आदि सनातनी पूजा कहलाती है। इसके मंत्र होते हैं ओम तत्सत। यहाँ तत् और सत सांकेतिक हैं। भक्ति साधना के इन 3 चरणों को आप इस प्रकार समझें, जैसे प्रथम चरण की साधना, जो कि पंचदेव पूजा है, उसको आप प्राथमिक शिक्षा जाने, अर्थात 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई जाने, जिसके पढ़ने से आपको आपके जीवन में केवल आंशिक लाभ प्राप्त होते हैं। लेकिन प्रथम चरण की ये साधना भक्ति मार्ग में बेहद महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई पूरी किए बिना 10वीं 12वीं तक की पढ़ाई नहीं की जा सकती, इसी प्रकार प्रथम चरण की ये पंचदेव साधना किए बिना दूसरे व तीसरे चरण की साधना नहीं की जा सकती। दूसरे चरण की साधना, जो कि सनातनी पूजा है, ये गीता अध्याय 15 के श्लोक 16 में बताए क्षर और अक्षर पुरुष की पूजा है। इसको आप उच्च शिक्षा, अर्थात इसको आप 10वीं तक की कक्षा की पढ़ाई जाने, जो आपको प्राथमिक शिक्षा से कुछ ज्यादा लाभ देती है। तीसरे चरण की साधना, जो कि आदि सनातनी पूजा है, गीता जी अध्याय 17 के श्लोक 23 में भी इसका वर्णन है। ये गीता अध्याय 8 के श्लोक 3 में बताए परम अक्षर ब्रह्म की पूजा है। इसको आप सर्वोच्च शिक्षा जाने, जो कि आपको सब सुख और लाभ प्राप्त करवाती है। दर्शकों, केवल संत रामपाल जी महाराज ही आध्यात्मिक मार्ग की भक्ति साधना इस प्रकार 3 चरण में पूरी करते हैं। दर्शकों, आपको यहाँ ये भी शंका हो सकती है कि इस 12 अक्षर मंत्र को एक नाम अर्थात एक मंत्र क्यों कहा जाता है, जबकि ये तो अलग अलग देवी देवताओं के 5 नाम हैं। दर्शकों, गीता जी अध्याय 17 के श्लोक 23 में ये जो ओम तत् सत मंत्र लिखे हैं, ये भी दिखने में 3 मंत्र हैं, लेकिन इन तीनों नामों को गीता जी में लिखा है कि ओम तत्सत। इस प्रकार का ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म का ये नाम कहाँ है? मतलब आदि सनातनी पूजा के तीसरे चरण की साधना का ये एक नाम है। ये 3 नाम मिलकर एक नाम कहलाता है,
जिसको संत रामपाल जी महाराज के शिष्य तीसरा नाम अर्थात सार नाम कहते हैं। इसी प्रकार प्रथम चरण की साधना में मिलने वाला द्वादश अक्षर मंत्र ओम, किलिम, हरिम, श्रीम और सोहम मिलकर एक नाम अर्थात प्रथम नाम कहलाता है। संत रामपाल जी महाराज व उनके शिष्य हमेशा इन द्वादश अक्षर को प्रथम नाम ही पुकारते हैं। इसी प्रकार दूसरे चरण की साधना का ये ओम तथा तत् मंत्र एक ही नाम अर्थात दूसरा नाम अर्थात सतनाम कहलाता है। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी इन दोनों मंत्रों को प्राप्त करने के बाद कहते हैं कि हमें दूसरा नाम अर्थात सतनाम मिल गया है। अर्थात यहाँ दो नाम मंत्र होने के बाद भी ये केवल एक नाम ही कहलाता है, जिसको सतनाम कहते हैं। इसी प्रकार तीसरे चरण की साधना का ये ओम तत् सत मंत्र मिलकर भी एक ही नाम कहलाता है, जिसे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी सारनाम कहते हैं अर्थात तीसरा नाम कहते हैं। इसलिए यहाँ दर्शकों को कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि इन द्वादश अक्षर मंत्र को एक नाम क्यों कहा है। दर्शकों, ये द्वादश अक्षर मंत्र मिलकर एक ही नाम कहलाता है। संत रामपाल जी महाराज इस प्रकार अपने शिष्यों को सनातनी पूजा के तीनों चरण की साधना का प्रथम नाम, दूसरा नाम और तीसरा नाम देते हैं। संत रामपाल जी महाराज पंचदेव पूजा और सनातनी पूजा के ये मंत्र सन 1994 से और आदि सनातनी पूजा के ये मंत्र 1997 से अपने सभी शिष्यों को दे रहे हैं। दर्शकों,